मानो ये बता रही हूँ कि आपके साथ में हमें विवाह करना है, सर्वस्व हम आपको सौंप चुकी हैं। चूंकि 7 श्लोक लिखे, 7 भावनाएं हमें आपके साथ में लेनी है, जिसमें 6 श्लोकों में तो केवल भगवान की ही वंदना की है। 7वें श्लोक में अपनी बात मैया ने लिखी है और मैया शिशुपाल का नामोल्लेख नहीं करना चाहती, लेकिन विचार कर रही हैं कि पूरी बात हमें जब तक हम बताएंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तब तक भगवान को पता कैसे चलेगा। तो आज तो यहाँ पर रुक्मिणी मैया अपनी बात करती हैं कि श्रीमान जी दुख के सागर में यह सेविका गोते लगाती रही है। शिशुपाल की सेना बारात लिए प्रभु परसों यहाँ पर आए रही है। अब सौंप चुकी हूँ शरीर में ये तेरी स्मृति द्रगों में समाये रही है। अवधेश नाथन के नाथ प्रभु यह सेविका तुमको बुलाए रही। हे प्रभु, ये आपकी दासी आपको बुला रही है। हमारे भैया ने हमारा विवाह तय कर दिया है, परसों शिशुपाल बारात लेकर आने वाला है, लेकिन हमने आपके गुणों को सुना है। श्रुता गुणान भवन सुंदर, आपके गुणों को सुना है, आज तक आपको देखा नहीं है, लेकिन गुणों को सुनकर ही आपसे प्रेम कर बैठी। तो प्रार्थना आपसे ये है कि हम आपको ही अपना सर्वस्व मान चुकी हैं, अब किसी अन्य के साथ में हम विवाह नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आपके गुणों को सुनकर आपसे प्रेम ना कर बैठे। हमने आरंभ से ही आपके गुणों को सुना है, नारद जी के द्वारा आपकी सारी लीलाओं को सुना है हमने, और लीलाओं को सुनकर ही हमने आपसे प्रेम कर दिया है। सर्वस्व आपको हम सौंप चुकी हैं। कि का त्वां मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम भीरात्म तुल्यम धीरापतिम कुलवती नवरणीत कन्या कालेन्द्र सिंह नरलो मनो अभिराम। हमने आपके गुणों को सुना है, सुनकर प्रेम कर लिया है। ऐसी कौन सी युवती होगी जो आपके गुणों को सुनकर आपसे प्रेम ना कर ले। तो 6 श्लोकों तक तो भगवान के ही गुणों की चर्चा की। अब आगे मैया ये लिखती हैं कि यदि आप ये विचार करें प्रभु कि ना जान ना परिचय, और ये कौन सी युवती है जिसने हमें पत्र लिख दिया, ना आज तक देखा है ना हम मिले हैं इससे, तो आज परिचय दिया है। कुंडनपुर के एक राजा है भीष्मक, उनकी ही हम पुत्री हैं, उनकी ही हम कन्या हैं। हमारे भैया रुक्मी ने हमारा विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया है। परसों बारात आने वाली है, यदि आप ना आए हमें लेने के लिए
तो हम आत्महत्या कर लेंगी, इस शरीर का त्याग कर देंगी, प्राण त्याग देंगी, लेकिन स्वप्न में भी उस शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं करेंगे। यदि आप ये विचार करें, विवाह में भीड़ अधिक होती है, हम आएंगे कैसे, लेकर कैसे जाएंगे तुम्हें? तो आज तो यहाँ पर मैया ने कहा कि प्रभु हमारे यहाँ पर विवाह के पहले कन्या को गौरी पूजन के लिए भेजा जाता है। गांव के बाहर मंदिर है गौरी मैया का, वहां हम पूजा करने के लिए जाएंगे और वहां कोई नहीं जाता है, केवल हम ही जाएंगी। तो आप वहीं पर आइए और वहीं पर आकर आप हमें ले जाइए। आज मैया ने तो कह दिया कि वहां पर कोई नहीं जाता है, आप आइए और ले जाइए। सुदेव नाम के ब्राह्मण पत्र लेकर गए, भगवान को पत्र दिया। तो आज तो भगवान ने कहा है कि आप ही ये पत्र पढ़कर सुना दीजिए। ब्राह्मण देवता ने कहा प्रभु ये कोई आपका राज दरबार का पत्र नहीं, ये आपका व्यक्तिगत पत्र है, सो आपको ही पढ़ना चाहिए। भगवान ने कहा ब्राह्मणों से हम कुछ भी नहीं छिपाते हैं, इसलिए कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, आप ही पढ़कर सुनाइए। आज ब्राह्मण ने विचार किया, जैसा कृष्ण जी के स्वभाव के विषय में हमने सुना था बिल्कुल वैसे ही है। अरे इनके यहाँ पर ब्राह्मणों का बड़ा ही सम्मान होता है। आज पत्र पढ़कर सुना रहे हैं और सुनकर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। इधर पत्र पढ़कर सुनाया, ब्राह्मण देवता ने कहा कि अब प्रभु हमें आदेश दीजिए। सो हम अब यहाँ से अब जाते हैं, क्योंकि यहाँ से जाकर रुक्मिणी जी को भी सूचना देनी है कि हमने आपका पत्र पहुंचा दिया। भगवान ने रोकते हुए कहा कि आप ये पत्र हमारे लिए लेकर आए हैं, इसमें हमें निमंत्रण दिया गया है, रुक्मिणी ने बुलाया है और आप भी वहीं जाएंगे और हमें भी वहीं जाना है। सो एक काम कीजिए, एक ही रथ पर विराजमान होकर चलते हैं। जैसे सुना ब्राह्मण देवता तो बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान साथ में चल रहे हैं। गणेश जी का ध्यान किया, भगवान रथ पर सवार हुए, ब्राह्मण देवता को बिठाया और जैसे ही रथ आगे बढ़ा कि आज तो बलराम जी आ गए और बलराम जी आए तो अब कन्हैया संकोच कर रहे हैं, भगवान कुछ बोल नहीं रहे। तो आज बलराम जी ने पूछा कन्हैया कहाँ जा रहे हो? अब कन्हैया जी क्या कहें, संकोच हो रहा है, क्या बता दे कि चोरी से विवाह करने जा रहे, किसी को बता नहीं रहे घर पर। बड़े भैया हैं तो सम्मान अधिक है, तो आज भगवान कहते बस भैया वहीं जा रहे हैं। तो बलराम जी ने कहा अच्छा वहीं जा रहे हैं, लेकिन कन्हैया वहीं का नाम क्या है, कहाँ जा रहे हो? तो आज फिर से भगवान कहते बस भैया वहीं जा रहे हैं। बलराम जी ने कहा अच्छा वहीं जा रहे हैं, लेकिन वहीं का कुछ नाम तो होगा। आज भगवान बस भैया समझ जाइए ना वहीं जा रहे। ब्राह्मण देवता विचार करते ये पूछते रहेंगे, ये कहेंगे वहीं जा रहे वहीं जा रहे, हो गया विवाह, परसों तो यहीं पर हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा कुंडिनपुर जा रहे हैं। दाऊ ने जैसे सुना कुंडिनपुर तो आज जान गए कि कन्हैया हमारा विवाह करने जा रहा है, क्योंकि वहां पर स्वयंवर होने वाला है, बारात आने वाली है, लेकिन ना कोई कार्ड आया है ना कोई न्योता आया है और हमारा कन्हैया बिना कार्ड बिना न्योते के जा रहा, सो कुछ गड़बड़ करने जा रहा है। तो गड़बड़ करने जा रहा है सो कहीं हमारा लाला अकेला ना पड़ जाए, क्योंकि वहां पर जरासंध, दंतवक्र, शिशुपाल आदि दुष्ट राजा भी आएंगे। सो भगवान तो आगे निकल गए। अब यहाँ पर बलराम जी ने विचार किया युद्ध होगा, क्योंकि कन्हैया बिना बताए जा रहा है, बिना निमंत्रण के जा रहा है। सो आज भारी सेना लेकर बलराम जी महाराज पीछे लग गए। इधर बारात आ गई द्वार पर। शिशुपाल बड़ा प्रसन्न है, अब तो रुक्मिणी के साथ में हमारा विवाह हो जाएगा। अब रुक्मिणी मैया की ये दशा है कि मानव विचार करती हैं कि ब्राह्मण देवता को भेजा था, लेकिन वो भी सूचना देने के लिए नहीं आए
सो आज हम प्राण त्याग देंगे। तब तक किसी ने बता दिया कि ब्राह्मण देवता आ गए हैं। बुलाया चुपचाप ब्राह्मण देवता से, पूछा कि आपको हमने एक पत्र लिख कर दिया था कि ये पत्र आप हमारे स्वामी यानी द्वारिकाधीश को दे दीजिएगा, तो क्या आप पत्र देकर आज ही वापस आए हैं? और क्या वो आएंगे नहीं? कोई सूचना लेकर नहीं आए आप? आज ब्राह्मण ने कहा, बेटी क्या बताएं, कोई सूचना लेकर नहीं आए। जैसे सुना कोई सूचना लेकर नहीं आए, आज रुक्मिणी मैया उदास हो जाती है। और जैसे ही मैया उदास हुई तो आज ब्राह्मण ने कहा, बेटी चिंता मत करो, कोई सूचना लेकर नहीं आए, बल्कि जिसके लिए तुमने पत्र लिखकर भेजा था हम उसी को साथ में लेकर चले आए। प्रसन्न हो जाओ। आज मैया बड़ी प्रसन्न हुई है कि हमारे द्वारिकाधीश कृष्ण आ गए। आज सुंदर 16 श्रृंगार किया है मैया ने, और मंदिर जाने से पहले मैया को प्रणाम किया है। जा रही है, पूजन करने के लिए गई। अच्छा, गौरी मैया का पूजन करने के लिए गई हैं, लेकिन यहाँ पर सामने प्रतिमा है गौरी मैया की, लेकिन दर्शन हो रहे हैं द्वारिकाधीश के। इतना प्रेम है, और यदि किसी से प्रेम करना है, भगवान से प्रेम करना, तो इतना ही प्रेम करना चाहिए कि सामने कोई भी क्यों ना आ जाए, लेकिन हृदय में जो बस चुका है, तो सामने कोई भी क्यों ना हो, दर्शन आप उसी का करना। इतना प्रेम करती हैं हमारी रुक्मिणी मैया कृष्ण भगवान से कि सामने गौरी मैया की प्रतिमा है, लेकिन दर्शन हो रहे हैं द्वारिकाधीश के। आज तो यहाँ पर प्रार्थना करती है, पूजा कर रही है, प्रार्थना कर रही है। और जिस भी कन्या का विवाह ना होता हो, तो अगर इस मंत्र को बोलकर वो माता रानी को सदैव याद करेगी, ध्यान करेगी, तो उसका विवाह भी शीघ्र ही हो जाता है। और ऐसे नहीं हो जाता, सुंदर पति भी मिलता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज गौरी पूजन करने के लिए गई मैया, और आज प्रार्थना करती हैं कि नमस्ते त्वांबिके भीक्ष्णं स्वसंतान युवां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदता। आज तो यहाँ पर गिरिजा पूजन कर रही हैं, माँ को प्रणाम किया है, गोद में बैठे गणेश जी को प्रणाम किया है, शंकर भगवान को प्रणाम किया है, कार्तिकेय भगवान को प्रणाम किया, पूरे परिवार को प्रणाम करती हैं। आज रुक्मिणी मैया प्रार्थना कर रही हैं, आज तक हमने आपकी पूजा की है, सो अब आप हमें एक ही वरदान दे दीजिए, कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। इधर तो पूजन कर रही थी, मानो आज मैया ने वरदान दे दिया। प्रतिमा से एक पुष्प आज मैया के आंचल में गिरा और वाम अंग फड़कन लगे। यानी स्त्रियों का बायां अंग यदि फड़के तो बड़ा शुभ माना जाता है, शुभ संकेत होता है, और पुरुषों का यदि दाहिना अंग फड़के तो उसे शुभ माना जाता है। तो आज यहाँ पर शुभ संकेत हुए, भगवान आ जाते हैं वहां पर। तो भगवान थोड़ी दूर पर खड़े हैं, तो अब यदि हमारे कृष्ण भगवान और रुक्मिणी मैया तैयार हो तो वो भी आ जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज रुक्मिणी मैया मंदिर से बाहर निकली।